पंचायतें हैं 110 अम्बेडकर भवन बनाने का काम किया था। एक गांव है हरगढ़, ऐसे ही वहां पर बैठे थे, एक बुजुर्ग आए तो वो कहने लगे राणा जी ये जो सी जगह है अम्बेडकर भवन के लिए, ये थोड़े बुजुर्ग थे, पुराने आदमी थे, और डंडे के साथ निशान लगा दिया और कहने लगे कि इतना बड़ा भवन बनना चाहिए, और तो नहीं बड़ा बना दिया। आप देखो जाकर के वहाँ पे एक पैलेस का रूप ले लिया। झुगड़ी के अंदर उन्होंने अम्बेडकर भवन बनाया रविदास मंदिर के पास, तो उनका मन कर गया कि राणा जी एक और बनाओ, तो राणा जी ने कहा भी आपके पास जगह तो है नहीं। जब आप कुछ भी करोगे, यदि आप अपने महापुरुषों से प्रभावित हो, उनके विचारों से यदि आप ओतप्रोत हो, तो हर जीवन में आप उन्हीं के अनुरूप काम करो। और 11 देशों के संविधान को पढ़ करके जो देश के संविधान का निर्माण किया, उसी के आधार पर आज तक ये देश चल रहा है। तो साथियों, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किसी एक जाति के नहीं, आपको, हमें और सभी को इस देश को आगे चलाना है और आगे बढ़ाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। कई बार शिक्षा की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसको भी समझने की जरूरत होती है। आपको याद होगा एक बार 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपने देश में आए थे। जब वो पूरे भारत का भ्रमण करके वापस अमेरिका में गए, साथियों ये बड़ी समझने की बात है। जब आगे कैसे निकला जाए, एक बात का जिक्र उन्होंने किया, तो यदि इसी गति से हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ने लिखने लग गया और पढ़ लिख करके यदि वो इसी गति से आगे बढ़ने लग गया, तो आने वाले समय में वो आपकी नौकरियों पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ये देखो कितनी बड़ी उन्होंने सोचा दूसरों के लिए गलत, लेकिन उनको ये पता था कि बात मान करके अपने देश की शिक्षा नीति को बदलने का काम किया। और क्या शिक्षा नीति बदली? 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा और 10वीं क्लास में कोई पास नहीं होगा। तो आप देखो, हम भी पढ़े स्कूल में, 5वीं क्लास में भी बोर्ड, 8वीं क्लास में भी बोर्ड और 10वीं क्लास में भी बोर्ड। मास्टर और टीचर पीटते भी थे, लेकिन माँ बाप कभी स्कूल में ये कहने नहीं चाहते थे भी हमारे बच्चे को क्यों पीटा। आप विश्वास नहीं करोगे, हम गीता स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं क्लास में हम 40 बच्चे होते थे। आगे बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, आप सब गांव में रहते हो, किसी के पास तो दुकानदारी है, उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो दुकान पे काम कर लेगा। ना जमीन है और ना दुकान है, उसके पास तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है ताकि उसके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ेंगे। और यदि शिक्षा को भी खराब करने का काम सरकारें करेंगी, आगे बढ़े क्या, तो ये समझने की बात है। फिर ये उम्मीद अपना ने बीजेपी से करी थी, तो ये शिक्षा नीति को बदलने का काम करेगी, लेकिन सच्चाई यही है, आप अपने स्कूल में जाके पता कर लेना। लेकिन यही पार्टी उससे एक कदम आगे बढ़ेगी। अब उन्होंने कह दिया कि 10वीं क्लास में कोई फेल नहीं होगा। अपना मालक सब भरो, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को जोर लगा करके पढ़ाओ, कोशिश आप और टीचर दोनों मिल करके उस पर लगेंगे, तब आपके बच्चे पढ़ेंगे। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जोर से नारा लाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जोर से लगाना भाई, देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस देश में आप और हम पढ़े, जिस देश में आप और हम पैदा हुए, एक नारा उस देश के लिए। माता की